सब की सब एक साथ आंख खोलकर देखते कि अब क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपके बस की बात नहीं रहेगी। आप इसको झेल नहीं सकते हैं। आप इसका एक मिनट भी सहन कर नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एज अ आपका भाई, आपका बेटा, आप जो चाहे आप मुझे बोलिए। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बातों की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान लगा लीजिए। छोटी छोटी सी बात प्यार करना सीखे। और यदि आपने इन छोटी छोटी बातों की ओर अपने आप को मोड़ लिया, मैं आपको बताना चाहिए एक बहुत ही अच्छी जर्नी की ओर आप जा रहे हैं। जैसे पौलुस बोल रहा था कि ही वॉज सो मच कॉन्फिडेंट, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि बस आंख ही खुलेगी और मैं यीशु को देखूंगा। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। यहां पर बैठे हुए हर एक जन, चाहे वो अपने आप को स्पिरिचुअल समझे या ना समझे, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक आपके अंदर से आपको खुद भी एक आवाज आती है कि यदि आज रात आप मर जाए तो आपका क्या होगा। आप किसी के बताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर से यह आवाज आती है कि अगर आज रात मेरी सांसें रुक गई तो मैं कहां पर जाने वाला हूं। एंड दिस इज रियलिटी। ये सच्ची बात बता रहा हूं। यदि बाइबल में लिखे हुए चीजें, जो मैंने पिछले बार भी लिखकर आपको पढ़कर बता दिया था, यदि आप लोभ करते हैं, चाहे कैसे भी पैसे का लोभ, चाहे कैसे भी लोभ हो, अगर आप करते हैं, आपके पास में और कोई जगह नहीं है। यू आर गोइंग हियर। यदि आप व्यभिचार करते हैं, आपके पास में और कोई जगह नहीं। आपको भी पता है, परमेश्वर के बोलने के पहले यदि आपने पैसों के लिए क्या नहीं कर लिया, जैसे जुडस को मालूम था कि मैंने क्या कर दिया, वैसे आपको भी आवाज आती होगी कि मैं कहां पर जा रहा हूं। देखिए, बड़े साधारण तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। यदि यीशु मसीह ने जो बातें बोला और आप नहीं कर रहे, आप कहीं नहीं जा रहे सिवाय आग में। जो बातें यीशु ने बोला कि ऐसा करो, दैट इज इनफ। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि ये जो थॉट्स है आपके पास आए कहां से कि हेवन नहीं होता। मैं जब इनसे बातें करता हूं तो मुझे इतने विम्सिकल आंसर्स मिलते हैं। आंसर्स क्या होते हैं पता है? कि हमारे डैडी ने सिखाया, हमारे दादा ने सिखाया, हमारे नानी ने सिखाई, अच्छा करो और अच्छा ही होगा। मैं आपको बड़े साफ शब्दों में बताना चाहता हूं। मैं यहां पर लीपापोती करना नहीं चाहता हूं कि मैं आपको बोलूं कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छे थे और वो बहुत परमेश्वर का अनुग्रह था। मैं कोई लीपापोती करना नहीं चाहता हूं। केवल एक वचन को निकालते हैं। ड्यूट्रोनॉमी, एक वर्ड्स है। हालेलुया। एक मिनट, सभी जन अपनी अपनी बाइबल को निकाल ले।
जहां पर परमेश्वर बताता है, मैं एक्चुअली वो वर्स को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, परंतु पवित्र आत्मा मुझे बोल रही कि वो वर्ड को बोल, और वो वर्ड है जहां पर परमेश्वर बोलता है कि अपने बच्चों को जो चीज मैं कर रहा हूं, अपने पोतों को तक ये बातों को सिखाना। यदि आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके नानी, आपके नाना ने आपको बाइबल के बारे में, आपके बाइबल की स्टोरी के बारे में यदि आपको नहीं बताया, और आपको गुलिवर एंड लिलीपुट और फेरी टेल्स और ये सब स्टोरीज बताकर आपको बड़ा किया, मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि जिन्होंने आपको बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, वो आपको किस और लीड कर रहे थे। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 4 और उसका 9वां पद, अगर कोई है तो उसको पेस्ट करिए, और उसका 10वां पद भी पढ़ना उसमें। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय, उसका 9 और 10 पढ़ो। यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, और अपने मन की चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो हाँ कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, हाँ, उनको भूल जाओ, उनको भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिए, और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। हाँ, किंतु तुम उन्हें हाँ, अपने बेटों पोतों को सिखाना। सुनिए, क्या ये यहां पर क्या बता रहा है परमेश्वर, कि जो जो बातें तुम देख रहे, अपने बेटे और पोतों को सिखाना, अपने जीवन भर सिखाना, ताकि ये बातें वो भूल न जाए। ये जरूरी था मेरे प्रियो कि आपके बुजुर्ग लोग आपको कोई दुनिया की स्टोरीज बताकर आपको बड़ा न करे, परंतु परमेश्वर की बातें बताकर आपको बढ़ा करना चाहिए था। जितने लोग ये बोलते हैं कि हेवन और हेल नहीं है, उनका यही कहना है कि हमारे बुजुर्ग ने हमको यही बताया है। आई क्वेश्चन कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनके पास में नॉलेज ही नहीं होगा। क्या 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 सही में मैं आपको एक चीज बताऊं कि लोग एक्चुअली हेवन को और हेल को स्पेशली नहीं है ऐसा मानते क्यों है? पता है उसका रीजन? दो रीजन है, दो रीजन। सबसे पहली चीज वो ये है कि होशे की किताब उसका 4था अध्याय और 6वां पद, वो कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होती है। ये सबसे पहला चीज है। होशे की किताब 4था अध्याय और 26 और 6वां पद, कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होती है। हो सकता है कि आपके पास में ज्ञान नहीं है इस टॉपिक का, इसीलिए आप ऐसा बोलते होगे। और दूसरे पर्सन जो दूसरी सोच है, वो क्या है पता है? कि वो हठीले लोग हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। और परमेश्वर दोनों के विषय में एक ही वर्ड बोलता है कि ये नाश होते। हठीले के लिए आप एक वर्ष निकाले, एक्सोडस निर्गमन उसका 32वां अध्याय, निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसका 9 और 10वां पद। सुनिए क्या बोलता है परमेश्वर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, हाँ, वे हठीले हैं, वो बहुत ही हठीले हैं। हाँ, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, हाँ, जिससे हाँ, मैं उन्हें भस्म करूं। सुनिए, परमेश्वर ये दो लोगों से, एक तो जिसके पास में ज्ञान नहीं है, और दूसरा वो जो हठीले लोग हैं,
उनको बोलता है कि मैं इनको भस्म कर दूंगा, इनको नाश कर दूंगा। आप, यदि आपके पास में ऐसा कोई व्यसन है, ऐसे कोई रिलेशनशिप है जो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि मत कर, और फिर भी आप हठीले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन बड़ा साफ है, तुम अपने आप को नाश की ओर लेकर जा रहे। कई लोगों का ऐसा सोच है, मैं सोच बता रहा हूं कि हेवन और हेल नहीं है, है ना। मैं आपको कुछ समय, क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी जाता है, अभी 7:29 हो रहे हैं, मेरे पास में केवल और केवल 10 से 12 मिनट है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चलिए। कई लोग इसीलिए भी ऐसे मूर्खता की बात करते हैं। जिस समय परमेश्वर इस पृथ्वी को बना रहा था, उस समय परमेश्वर ने सोचा था कि सभी लोग बच जाएंगे। और यह बात मैंने पिछले सप्ताह में भी बताया आपको कि मत्ती उसके 25वें अध्याय और 41वें पद में उसने बताया कि ये जो आग है, ये जो नरक की आग है, इसमें मुझे मनुष्य को डालना ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक सिंपल सा प्लान लेकर आया हूं कि यीशु पर विश्वास करो, जैसा यीशु बोलेगा वैसा करो और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। परंतु मनुष्य की मूर्खता को देखो, वो इतने हठीले हैं कि वो अपनी बातों को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, और वो अपने आप को उस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं जो सकरा नहीं है, वो चौड़ा मार्ग है, और उनका एंड, उनका डेस्टिनेशन वो फायर, लेक ऑफ फायर है। मनुष्य की, जो इंसान की हरकतें से इवन परमेश्वर की सोच को परमेश्वर बदल रहा है। कैसे, मैं आपको बताऊं। जिस समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बना, आपको शायद पता हो या ना हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। आप हेवन, पैराडाइज, अधोलोक और स्वर्गलोक के बारे में जानते हैं? कितने लोगों को पता है ये दो चीज के बारे में? प्लीज, पैराडाइज और गेट ऑफ हेल। जिस समय परमेश्वर इस पृथ्वी को बना रहा था, ये दोनों भी कहां पर थे? कोई जल्दी से आंसर करके बताए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये दोनों कहां पर थे? ये दोनों भी चीज, पैराडाइज और ये गेट ऑफ हेल, ये दोनों भी जमीन के नीचे थे। परंतु उस परमेश्वर ने, जमीन के नीचे थे, नीचे, लेकिन उस परमेश्वर ने देखा कि कई लोग मूर्खता के नाई उस आग में चले जा रहे, नरक में चले जा रहे। सो परमेश्वर ने देखा, मैं करूं तो क्या करूं? मैंने जो जगह बनाई थी वो तो सीमित बनाई थी कि जितने स्वर्गदूत है उतनों को जाना पड़ेगा, परंतु ये मनुष्य जाति इतने हठीले है, इनको बार बार बोलने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु के जो जो बोला यीशु ने, बस उससे कर और तू स्वर्ग में जाएगा। लेकिन लोग, यीशु के आने का समय हो गया है, फिर भी इतने हठीले हैं। सो अब लोग इतनी भीड़ भाड़ से वहां पर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि जगह कम हो रही थी नरक में, लोगों को ऑक्यूपाई करने के लिए, अभी वो हेल में नहीं गए थे, अभी तो गेट में गए थे। और वहां पर जगह की कमी हो गई थी, क्योंकि लोग भरपूरी के साथ आ रहे थे।